हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका गौर। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। हम लोग क्लास 6 की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 कर रहे थे। चैप्टर नंबर 8 का ये है सेकंड पार्ट एंड द चैप्टर नेम इज़ वाइटल विलेजेस एंड थ्राइविंग टाउन्स। देखो, हमने प्रीवियस टॉपिक में तो विलेजेस के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने नॉर्दर्न एंड सदर्न विलेजेस के बारे में जान लिया था। अब हम सिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से टाउन्स एंड सिटीज़ फ्लरिश हो रहे थे, थ्राइव हो रहे थे। तो हमें सिटीज़ के बारे में पता चलता है स्टोरीज़ के थ्रू, मतलब कहानियों के द्वारा। ट्रैवलर्स, स्कल्प्टर एंड आर्कियोलॉजिस्ट के थ्रू भी हमें शहरों के बारे में पता चलता है कि किस तरीके से सिटीज़ एंड टाउन्स थ्राइव कर रहे थे। यू मे हैव हर्ड अबाउट जातकाज। आपने जातकाज के बारे में तो सुना ही होगा। जातकाज क्या थे? ये हैं स्टोरीज़, मतलब कहानियाँ, और ये कंपोज की गई थी ऑर्डिनरी पीपल के द्वारा, मतलब आम लोगों ने इनको कंपोज किया था। फिर बाद में इनको राइट डाउन किया गया, मतलब लिखा गया, एंड देन इनको प्रिजर्व किया गया, मतलब सेफ रखा गया बुद्धिस्ट मंक्स के द्वारा। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखना, जातकाज क्या है? ये स्टोरीज़ हैं। अब स्टोरीज़ का मतलब क्या है कि जातकाज में बहुत सारी कहानियों को इंक्लूड किया गया है। ठीक है, इन स्टोरीज़ को कंपोज किया था ऑर्डिनरी पीपल ने, फिर इनको राइट डाउन किया गया, फिर इनको प्रिजर्व किया गया, मतलब सेफ रखा गया बुद्धिस्ट मंक के द्वारा। हेयर इज़ अ पार्ट ऑफ जातक स्टोरी। अब हम नेक्स्ट पेज पर एक जातक स्टोरी पढ़ेंगे, जिसमें ये बताया गया है कि किस तरीके से एक पुअर मैन, एक गरीब आदमी, ग्रेजुअली, मतलब धीरे धीरे किस तरीके से वो अमीर बन जाता है। तो जो ये हम स्टोरी पढ़ेंगे कि किस तरीके से एक गरीब आदमी अमीर बन जाता है, ये स्टोरी कहाँ से ली गई है? जातकाज से ली गई है। द क्लेवर पुअर मैन। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ क्लेवर यंग पुअर मैन लिव्ड इन अ सिटी। एक टाइम की बात है जब एक क्लेवर पुअर यंग मैन एक शहर में रहा करता था। हिज ओनली रिसोर्स वॉज अ डेड रैट एंड ही स्टार्टेड ऑफ सेलिंग इट फॉर अ कॉइन टू अ होटल फॉर देयर कैट। देखो, अब ये क्या करता था, ये ना डेड रैट्स जो होते हैं ना, उनको पकड़ता था, होटल में जाकर बेच देता था। अब उसके बदले उसे कॉइन्स मिलते थे। ठीक है, अब होटल में जाकर इसलिए बेचता था क्योंकि वहाँ पर कैट्स को फीड कराया जाता था, क्योंकि बिल्ली जो है वो चूहों को खाती है, तो इसके बदले जो है इस क्लेवर मैन को कुछ कॉइन मिल जाया करते थे। तो इसी तरीके से ये अपने लाइवलीहुड को अर्न किया करता था। देन वन डे देयर वॉज अ स्टॉर्म। अब एक दिन ऐसा आया कि बहुत तेज़ का तूफान आया। तो अब राजा का जो गार्डन था, राजा के गार्डन में ब्रांचेस एंड लीव्स जो है वो टूटकर गिर गई, इतना तेज़ का तूफान आया था। तो राजा का गार्डन काफ़ी मैसी हो गया था। अब जो राजा का गार्डन साफ़ करने वाला गार्डनर था ना, उसने इतना सारा मैस देखा तो वो ये सोचने लगा कि इतना सारा मैस मैं कैसे साफ़ करूँगा। अब ये जो क्लेवर पुअर यंग मैन है, इसने क्या किया, इसने इस मौके का फ़ायदा उठाया। इसने गार्डनर को कहा कि ये जो गार्डन है तुम्हारा, ये मैं क्लीन कर दूंगा, लेकिन मेरी शर्त ये है कि इसको क्लीन करने के बाद जितनी भी ये वुड्स, ब्रांचेस एंड लीव्स हैं, ये मेरी हो जाएंगी। अब गार्डनर ने ये बात सुनी तो उसने इस बात पर अग्री कर दिया। अब इस यंग मैन ने देखो क्या किया, गार्डन के आसपास जितने बच्चे खेल रहे थे ना, उनको बुलाया और उनको ये कहा कि मेरे साथ ये स्टिक एंड लीफ उठवा दो, और जैसे ही तुम लोग एक एक स्टिक एंड एक एक लीफ को कलेक्ट करोगे, इसी के साथ साथ मैं तुम लोगों को एक एक मिठाई भी दूंगा। सो विद नो टाइम सभी ने मिलकर वो गार्डन साफ कर दिया एंड बहुत सारी लकड़ियों का एंड पत्तियों का एक पाइलअप तैयार हो गया और उन्होंने उसको गेट के सामने रख दिया। अब इसी टाइम पर हुआ क्या कि जो राजा का पॉटर था, जो कुम्हार था, वो आसपास ना फ्यूल के लिए लकड़ियां वगैरह ढूंढ रहा था। तो अब क्या हुआ, उसने इस यंग मैन को देखा। इस यंग मैन ने वो जो सारा का सारा पाइल था ना स्टिक एंड लीफ का, वो इस कुम्हार को बेच दिया। अब कुम्हार को इन लकड़ियों की ज़रूरत इसलिए थी क्योंकि क्या होता है कि जो कुम्हार होते हैं ना, वो मिट्टी के बर्तनों को पकाते हैं आग में, तो फ्यूल के लिए उसे लकड़ियां एंड पत्ते चाहिए थे। तो इस यंग मैन ने यहाँ पर दिमाग लगाया और ये सारी के सारे जो ढेर था ना स्टिक एंड लीफ का, वो उसने उस कुम्हार को बेच दिया और इसके बदले यंग मैन को कुछ पैसा मिल गया। देखो कितनी समझदारी से इसने पैसा कमाया है ना। अब इस यंग मैन ने एक अनदर प्लान बनाया और ये प्लान इसका मास्टर स्ट्रोक था। देखो इसने क्या किया, एक जार लिया, उसमें पानी भरा और ये सिटी गेट की तरफ चला गया। अब सिटी गेट पे ना बहुत सारे ग्रास कटर्स होते थे जो घास काटने का काम करते थे। तो इसने क्या किया, 500 ग्रास कटर्स को पानी ऑफर किया। तो अब जैसे ही ग्रास कटर्स ने पानी पिया, देवर प्लीज्ड, वो खुश हो गए थे। अब इन्होंने इस यंग मैन को ये कहा कि तुमने हमारे लिए इतना अच्छा काम किया है, अब तुम बताओ तुमको क्या चाहिए इसके बदले।
तो अब यंग मैन ने क्या कहा, इसने कहा कि जब भी मुझे आप लोगों की हेल्प की ज़रूरत होगी ना, मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। तो अब यही प्लान इसका सक्सेसफुल हुआ। अब इस यंग मैन ने एक ट्रेडर था, व्यापारी जो होते हैं, उसके साथ इसने दोस्ती कर ली थी। अब ये जो ट्रेडर है, इसने एक दिन कहा कि टुमारो अ हॉर्स डीलर इज़ कमिंग, कि एक ना हॉर्स डीलर मतलब हॉर्स बेचने वाला जो डीलर है ना, वो आने वाला है और लगभग अपने साथ वो 500 हॉर्सेस लेकर आएगा, 500 घोड़े लेकर आएगा। अब यंग मैन ने जैसे ही ये बात सुनी ना कि शहर में एक हॉर्स डीलर आ रहा है एंड अपने साथ वो 500 घोड़े भी लेकर आएगा, तो अब ये यंग मैन वापस से इन ग्रास कटर्स के पास गया और यहाँ पर इस यंग मैन ने इन ग्रास कटर से हेल्प मांगी। अब ये जो ग्रास कटर्स थे ये ऑलरेडी इसके डेट में थे, क्योंकि इन्होंने प्रॉमिस किया था कि जब भी तुमको ज़रूरत होगी हमारी, हम तुम्हारे काम आएंगे। तो अब इस यंग मैन ने क्या किया, इसने इन ग्रास कटर्स को कहा कि मुझे एक एक बंडल दे दो सभी, और तब तक आप लोग अपनी ग्रासेस नहीं बेचना जब तक मेरी ना बिक जाए। तो इस बात पर सारे के सारे ग्रास कटर्स अग्री हो गए और सबने अपना जो एक एक बंडल है ग्रासेस का वो इसे दे दिया। तो कुल मिलाकर इस यंग मैन के पास कितने बंडल हो गए थे ग्रासेस के? 500 बंडल हो गए थे। अब ये हॉर्स डीलर जैसे ही शहर में आता है तो इसको कहीं पर भी ग्रासेस नहीं मिलती, क्योंकि ये 500 ग्रास कटर्स जो थे इन्होंने तो मना कर दिया था घास बेचने से। तो अब ये डीलर जाता है इस यंग मैन के पास और अब ये यंग मैन जो है इस सिचुएशन का अच्छा खासा फ़ायदा उठाता है और वो क्या करता है, इन 500 बंडल्स ऑफ ग्रासेस को बेच देता है। इसके बदले उसे 1000 मतलब 1000 कॉइन्स मिल जाते हैं। तो देख रहे हो आप किस तरीके से एक पुअर मैन जो था वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करके एकदम अमीर बन जाता है। हमें इन अर्ली सिटीज़ में रहने वाले लोगों की ज़िंदगी के बारे में अलग अलग एविडेंसेस से भी पता चलता है, जैसे कि स्कल्प्टर्स कौन होते हैं? मूर्तिकार होते हैं, ठीक है। अब ये जो स्कल्प्टर्स थे ना, ये अपने आसपास के होने वाले सीन्स को डेपिक्ट करते थे कार्व करके, मतलब कि जिस तरीके से लोगों का शहरों में, गांव में एंड फॉरेस्ट में रहने का तरीका था, खाना पीना, उठना बैठना, कस्टम कल्चर जो भी थे, इन चीज़ों को कार्व किया जाता था स्कल्प्टर्स के द्वारा। तो ये जो स्कल्प्टर्स थे ना, ये क्या करते थे, ये रेलिंग्स, पिलर्स एंड गेटवेज ऑफ द बिल्डिंग्स पर नक्काशी वगैरह कर दिया करते थे और यहाँ पर लोगों की आवाजाही भी लगी रहती थी, ठीक है, लोग यहाँ पर आते जाते रहते थे। तो इससे भी हमें पता चलता है कि उस टाइम पर गाँव में, शहरों में एंड फॉरेस्ट में रहने वाले जो लोग थे उनके कस्टम्स एंड कल्चर किस तरीके के थे। तो दूसरा हमने क्या देखा, दूसरा हमने देखा कि स्कल्प्टर्स के थ्रू पता चलता है। अभी इनको फिगर्स को बाद में देखेंगे, एक बार यहाँ देखते हैं क्या है, यहाँ देखते हैं क्या लिखा हुआ है। Many of the cities that developed from about 2500 years ago were capitals of the महाजनपदस, जिसके बारे में आपने चैप्टर नंबर 5 में भी पढ़ा हुआ है। देखो हम जिन सिटीज़ की बात कर रहे हैं ना, इनमें से कुछ सिटीज़ तो ऐसी हैं जो 2500 साल पहले डेवलप हुई थी और ये जो शहर थे ये महाजनपदस की कैपिटल्स भी रह चुके हैं, मतलब इसकी राजधानियाँ भी रह चुके हैं। एंड अगर आपको याद हो तो हमने चैप्टर नंबर 5 में इन कैपिटल्स के बारे में भी पढ़ा था। यहाँ पर आपने मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना है कि हमने मगध की कौन सी 2 कैपिटल्स पढ़ी थी। इसके अलावा आपको मैं ये भी याद दिला दूं कि हमने ये भी पढ़ा था इन कैपिटल्स को जो है सराउंड किया जाता था बाय बिल्डिंग मैसिव फोर्टिफिकेशन वॉल्स, और हमने ये भी पढ़ा था ये बड़ी बड़ी दीवारें क्यों बनाई जाती हैं, इसके हमने कुछ 4-5 रीजंस भी पढ़े थे। तो आप वो चीज़ एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है। काफ़ी सारे शहरों में आर्कियोलॉजिस्ट को रिंग वेल्स भी मिले हैं। अब ये रिंग वेल्स होते क्या हैं, इसमें क्या था कि इनको मिला इन वेल्स के अंदर कि काफ़ी सारे पॉट्स को एक रो में जचाया हुआ है, या ये कह लो कि जो सिरेमिक रिंग्स हैं उनको अरेंज किया हुआ था एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। तो सिरेमिक रिंग्स का मतलब क्या है, जो ये पॉट्स होते हैं ना सिरेमिक के बने हुए थे, ठीक है। तो ये देखो जैसे कि आप ये देख रहे हो ये है रिंग वेल्स, इसमें जो ये पॉट्स है ना वो एक दूसरे के ऊपर ऐसे जचाए हुए हैं, मतलब जिन्हें आप ये कह सकते हो कि सिरेमिक रिंग्स जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर ऐसे अरेंज्ड थी। अब ये जो आर्कियोलॉजिस्ट को रिंग वेल्स मिले हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी है। और एक चीज़ ये ध्यान में रखनी है कि ये रिंग वेल्स को यूज़ किस लिए किया जाता था, ठीक है। इन रिंग वेल्स को यूज़ किया जाता था शायद या तो टॉयलेट्स के लिए या ड्रेनेज के लिए या फिर गार्बेज को डंप करने के लिए, मतलब कूड़ा फेंकने के लिए। तो ये तीनों रीजंस आपको पता होने चाहिए, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये जो रिंग वेल्स हैं ये लोगों के घरों में भी बनी हुई मिली थी आर्कियोलॉजिस्ट को, ठीक है। तो ये जो पूरा पैराग्राफ है ना रिंग वेल्स का, ये ध्यान में रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
इसके अलावा आर्कियोलॉजिस्ट को जो ऑर्डिनरी लोग थे उनके पैलेसेस, मार्केट्स एंड होम्स वगैरह नहीं मिले हैं, या फिर ये कह सकते हो कि अभी थोड़ी सी डिस्कवरी होना बाकी है। इसके अलावा जो ये पैलेसेस, मार्केट्स एंड होम्स ना मिलने का जो रीज़न है वो ये है कि ये जो घर वगैरह होते थे ना लोगों के, ये वुड के बने हुए होते थे, मड ब्रिक के बने हुए होते थे, थैचेड हाउस होते थे। तो ये जो चीज़ें ना ये सर्वाइव नहीं कर पाती हैं ज़्यादा टाइम तक। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ और ध्यान दिला दूं कि आपने अगर पाटलिपुत्र में पढ़ा हो, जब हम पाटलिपुत्र के बारे में पढ़ रहे थे, तो जो अशोका एंड चंद्रगुप्त मौर्य हैं, हमने मौर्यन एम्पायर में पढ़ा, तो इनके जो पैलेसेस थे ना वो भी लकड़ी के बने हुए थे। हालांकि उन लकड़ियों में ना उनको स्टोन वगैरह को कार्व किया हुआ था, लेकिन लकड़ियाँ इतने टाइम तक थोड़ी ना सर्वाइव करती हैं। तो जो ये ऑर्डिनरी लोग थे, जो राजा महाराजा रहा करते थे, इनके पैलेसेस, इनके होम या जो मार्केट होती थी ना, वो वुड, मड ब्रिक एंड थैचेड हाउसेस थे। तो इसीलिए ये ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं हो पाए। एंड यही रीज़न है कि आर्कियोलॉजिस्ट को आम लोगों के घरों के बारे में, राजाओं के पैलेसेस के बारे में उतने रिमेन्स नहीं मिले जितने चाहिए थे। अब देखो, यहाँ तक हमने ये तो पढ़ लिया कि सिटीज़ के बारे में हमें स्टोरी से पता चलता है, मतलब जैसे कि हमें जातका स्टोरी से पता चलता है, स्कल्प्टर से भी हमें पता चलता है अर्ली सिटीज़ के बारे में, जिसका एक एग्जांपल यहाँ पर भी दिया हुआ है। इसके अलावा आर्कियोलॉजी के थ्रू भी हमें पता चलता है, जैसे कि हमने रिंग वेल्स का भी एग्जाम्पल पढ़ा। तो अभी हम पढ़ेंगे कि हमें शहरों के बारे में ना ट्रैवलर्स से भी पता चलता है। तो क्या होता था ना कि इन अर्ली सिटीज़ में जो सेलर्स थे या ट्रैवलर्स थे वो आते रहते थे, और जो यहाँ आते थे उसके बारे में वो डिटेल्ड अकाउंट लिखा करते थे। तो एक हमें मोस्ट डिटेल्ड अकाउंट मिलता है एक अननोन ग्रीक सेलर के द्वारा लिखा हुआ। हमें उस ग्रीक सेलर का नाम नहीं पता, वो अननोन है, लेकिन उन्होंने एक पोर्ट का जो है पूरा डिस्क्रिप्शन दिया था। तो कौन से पोर्ट पर इसने विजिट किया एंड किस पोर्ट के बारे में इसने क्या क्या लिखा, वो चीज़ हम यहाँ पर जानेंगे। तो ये जो अननोन ग्रीक सेलर है, इसने बात की थी भरूच की। तो आप एक बार मैप नंबर 7 पेज नंबर 105 पर देख लेना, और फिर हम यहाँ पर देखेंगे कि सिटी की डिस्क्रिप्शन कैसे की इस ग्रीक सेलर ने। द स्टोरी ऑफ बैरीगाजा। अब देखो, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं भरूच की, और यहाँ पर ये बैरीगाजा कैसे आया। देखो, ये जो बैरीगाजा है ना, ये भरूच का ना ग्रीक नेम है। अब जो सेलर यहाँ पर आया था विजिट करने, उसने अपनी लैंग्वेज में लिखा है, तो वो ग्रीक सेलर था, तो उसने भरूच को क्या बोला था, बैरीगाजा, क्योंकि बैरीगाजा जो है वो ग्रीक नेम है भरूच का, ध्यान रखना। बैरीगाजा की जो गल्फ थी वो काफ़ी नैरो थी, तो इसी वजह से जो लोग समुद्र से यहाँ इस पोर्ट पर आते थे शिप्स के थ्रू, उनको नेविगेट करने में काफ़ी दिक्कत होती थी। तो इन शिप्स को हेल्प की जाती थी नेविगेशन में, किसके द्वारा, लोकल फिशरमैन के द्वारा, और ये काफ़ी स्किलफुल एंड एक्सपीरियंस्ड होते थे, और इनको राजा ने ही एम्प्लॉय किया हुआ होता था। अब देखो, बाहर से यहाँ पर इस पोर्ट पर सामान भी लाया जाता था बैरीगाजा में, एंड बैरीगाजा से सामान बाहर लेके भी जाया जाता था। तो जो सामान यहाँ पर इंपोर्ट होता था, मतलब जो सामान यहाँ पर लाया जाता था, वो था वाइन, कॉपर, टिन, लीड, कोरल, टोपाज, क्लोथ, इसके अलावा गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स। एंड इस पोर्ट से बाहर सामान एक्सपोर्ट भी किया जाता था, बाहर भेजा भी जाता था, जैसे कि हिमालयन प्लांट्स, आइवरी, एगेट, ये सुलेमानी पत्थर होता है जो एगेट होता है, इसके अलावा कार्नेलियन, कॉटन, सिल्क, परफ्यूम, इन चीज़ों को एक्सपोर्ट किया जाता था। अब जो मर्चेंट्स यहाँ पर इस पोर्ट पर आते थे, वो राजा के लिए कुछ स्पेशल गिफ्ट भी लेकर आते थे। अब स्पेशल गिफ्ट में जैसे कि कुछ सिल्वर के बर्तन हो गए, या जो गायक लोग हो गए, जो लड़के जो गाने वगैरह गाया करते थे, तो राजा के मनोरंजन के लिए ब्यूटीफुल विमेंस को लाया जाता था। एंड इसके अलावा शराब वगैरह लाई जाती थी, क्लॉथ्स वगैरह लाए जाते थे। तो राजा के लिए भी गिफ्ट में मर्चेंट्स कुछ ना कुछ लाया करते थे, ठीक है। अब ये जो आगे वाला पार्ट है ना, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन आप मेरे साथ इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पर जुड़ना बिल्कुल मत भूलना। दिस साइड प्रियंका गौर। आई विश यू ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।